नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश भर में जबरदस्त उत्साह, जगह जगह तिरंगा रैलियों का आयोजन, घरों और प्रतिष्ठानों पर लहरा रहा है तिरंगा। जालौर के निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा कथित मारपीट के बाद एक छात्र की मौत, सरकार ने त्वरित जांच के आदेश दिए, परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा। और राज्य भर में अच्छी बारिश से जलाशयों में पानी की आवक जारी, चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिले के गांवों में हाई अलर्ट घोषित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिन्दी और अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद इसे दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भी रात 9:30 बजे से अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण करेगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अभियान के लिए देशवासियों के अनूठे उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस अभियान में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी देखी जा रही है। उन्होंने सभी से हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें साझा करने को भी कहा। श्री मोदी ने कहा कि तिरंगे के प्रति अतुलनीय सम्मान का ये दृश्य भारतीयों के उत्साह और उल्लास को दर्शाता है। आजादी महोत्सव के तहत 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है, 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश भर में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोग घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहराकर देश के प्रति निष्ठा प्रदर्शित कर रहे हैं। जोधपुर के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में कल एनसीसी गर्ल्स बटालियन की ओर से हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीकानेर में शहर के विभिन्न स्थानों से भारत माता के जयघोष के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। बीकानेर में ही कल शाम देशभक्ति गीतों के गायन का कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम भी आयोजित हुआ। बाड़मेर में वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में आजादी गौरव पदयात्रा निकाली गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में धोरी मन्ना से गुड़ामालानी तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। अलवर में खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र की ओर से तिरंगा रैली आयोजित हुई। शहर के सेंट्रल पार्क में सामूहिक दीपदान कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। सवाईमाधोपुर जिले में विभिन्न संगठनों की ओर से तिरंगा रैलियां निकाली गई। कच्ची बस्तियों के लोगों ने भी अपने घरों और झोपड़ियों पर तिरंगे लहराए। भरतपुर में राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग के नेतृत्व में तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा नगर निगम कार्यालय से अमृत महोत्सव आयोजन समिति की तिरंगा रैली को रवाना कर रहे हैं। श्री बिरला 75 तिरंगे गुब्बारों के साथ रैली को हरी झंडी दिखा रहे हैं। कोटा की 75 प्रमुख संस्थाएं तिरंगा रैली में शामिल हो रही हैं। स्वाधीनता दिवस पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह का कल पूर्वाभ्यास हुआ। इस अवसर पर समारोह में प्रस्तुत की जाने वाली परेड, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पुलिस और लोक कलाकारों के देशभक्ति कार्यक्रम, बैंड वादन, डॉग शो जैसे कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास हुआ। इसमें प्रतिभागियों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना
मनाएंगे, अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। जालौर जिले के एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा कथित तौर पर पीटने के बाद 9 वर्षीय छात्र की कल मौत हो गई। सुराना गांव के निजी स्कूल के छात्र को पिछले महीने की 20 तारीख को पीटा गया था और तभी से उसका इलाज चल रहा था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालक की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मामले की त्वरित जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रोफेसर सुधीर राजीव को हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। वहीं प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रदेश में कल आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही दिन में 13,56,243 मामलों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। इसके माध्यम से कुल 8 अरब 3 करोड़ 90 लाख रूपये से ज्यादा के अवार्ड पारित हुए। कल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों, आयोगों और मंचों में आयोजन हुआ। साथ ही ये राष्ट्रीय लोक अदालत देश की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत रही। प्रदेश भर में आज कजली तीज का पर्व परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बूंदी में आज से कजली तीज मेला भरेगा। 16 दिन तक चलने वाले इस मेले में आज और कल तीज माता की शाही सवारी निकाली जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शौर्य एवं श्रृंगार का ऐतिहासिक लोकोत्सव कजली तीज मेले का आज से आगाज होगा। 2 दिन कजली तीज माता की सवारी शाही ठाट बार से शहर में निकाली जाएगी। यह सवारी बाजनपाड़ा से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पहुंचेगी, जहां माता की विधिवत पूजा अर्चना होगी। कोरोना काल के बाद पहली बार आयोजित हो रहे मेले को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। कजली तीज मेले के लिए देश भर से लगभग 400 दुकानें आई है। वहीं झूला, चक्री सहित अन्य मनोरंजन के साधन भी कुंभा स्टेडियम में लग गए हैं। 15 अगस्त से मेला मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में कल रात से शुरू हुआ हल्की बारिश का दौर आज भी जारी है। करौली जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में भी देर रात जोरदार बारिश हुई। इससे नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। जोधपुर के लूणी कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। बाड़मेर में भी कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई है। उधर चंबल नदी का जलस्तर कल रात खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंच गया। धौलपुर जिले के करीब 80 गांवों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही निचले इलाकों से लोगों को निकालने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उधर कोटा बैराज के गेट खोलने से चंबल नदी में आए उफान के मद्देनजर सवाईमाधोपुर के खंडार क्षेत्र में 12 गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहां कल रात मध्यम और तेज बरसात का दौर जारी रहा। जिले के चौथ का बरवाड़ा में कल शाम चौथ माता सरोवर में डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 541 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,299 रह गई है। कल संक्रमण के 537 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 150 रोगी अलवर जिले में मिले। जयपुर में 120 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश भर में जबरदस्त उत्साह है। जगह जगह तिरंगा रैलियों का आयोजन हो रहा है। घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहरा रहा है। जालौर के निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा कथित मारपीट के बाद एक छात्र की मौत हो गई। सरकार ने त्वरित जांच के आदेश दिए। परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की गई। और राज्य भर में अच्छी बारिश से जलाशयों में पानी की आवक जारी है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिले के गांवों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।